एक ऐसा कचरा जिसके पास जाने मात्र से ही किसी भी इंसान की मौत हो सकती है। किसे पता था ये नॉर्मल सा दिखने वाला पत्थर से चीज बहुत कई लोगों की जान ले चुका है। द एलिफेंट फुट, वन ऑफ द मोस्ट टेरिफाइंग एंड एंड्यूरिंग सिंबल ऑफ Chernobyl nuclear disaster of 1986. The elephant's foot is a massive and highly radioactive object that formed during the Chernobyl disaster in 1986. अगर हम इसे one of the most dangerous trash in global history कहें तो कोई गलत नहीं है। To fully understand what it is, how it's formed and why it's so dangerous, we need to go back to April 26, 1986. 26 अप्रैल 1986 का वो दिन था जब ये हादसा हुआ। चेरनोबिल के रिएक्टर नंबर 4 में ये टेस्ट किया जा रहा था विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कितना देर तक टरबाइन चल सकती है। ये टेस्ट जैसा सब सोचे थे वैसा नहीं गया, इसमें पावर बहुत ज़्यादा अप हो गया और फिर सडनली 1:30 पर एक ब्लास्ट हुआ। उसके 10 सेकंड बाद फिर से एक ब्लास्ट हुआ और ये ब्लास्ट इतना ज़्यादा भयानक था कि पूरा का पूरा रिएक्टर को ही उड़ा दिया और इस ब्लास्ट में बहुत सारे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हवा में मिल गए और तभी हम सबको दुनिया का सबसे बड़ा और वर्स्ट न्यूक्लियर डिजास्टर देखने को मिला। क्वेश्चन ये आता है कि एलिफेंट फुट है क्या और ये कैसे बना। देखो, जब रिएक्टर में ब्लास्ट हुए थे तब उसका तापमान लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस यानी कि 3600 फ़ारेनहाइट था। उतना ज़्यादा भीषण गर्मी के कारण जो अंदर के इंजन ऑयल, ग्रेफाइट और जिरकोनियम जो कि कंट्रोल रोड में पाए जाने वाले तत्व हैं वो सब पिघलकर एक साथ मिल गए। आग रोकने के लिए फायर फाइटर्स ने रेत, सीसा और बोरोन को डाला जिससे तापमान में बहुत ज़्यादा कमी हुई। लेकिन किसे पता था कि ये सब मिलकर एक बहुत खतरनाक सामग्री को बना रहे हैं और ये सब मिलकर कोरियम का निर्माण किया। कोरियम जो कि ऐसा तत्व है ना जो सिर्फ दुनिया में 5 बार ही बना है और वो भी अनइंटेंशनल, ऐसे ही ब्लास्ट और कारणों की वजह से। कोरियम रिएक्टर के फर्श और दीवारों पर रिसने लगा और धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद सॉलिडिफाई हो गया और वो देखने में एकदम हाथी के पैर की तरह लगा था क्योंकि उसमें रिंकल आ चुके थे, रंग भी वैसा ही था और साइज की वजह से। और साइंटिस्ट का मानना है कि उसका वजन 1.5 टन तक है। देखो, ब्लास्ट होने के कुछ महीने बाद तक किसी को एलिफेंट फुट के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लगभग 2 से 3 महीने बाद कुछ साइंटिस्ट और इंजीनियर रिएक्टर नंबर 4 में जांच करने गए और तब वहां जाकर उन्होंने एलिफेंट फुट को देखा और उन्हें उस टाइम कोई अंदाजा नहीं था कोरियम इतना ज़्यादा रेडियो एक्टिव एंड खतरनाक होगा। जब वो लोग एलिफेंट फुट के पास पहुंचे तब उन्होंने पाया कि रेडिएशन की मात्रा 10,000 रोएंटजन पर आवर थी। इसका मतलब यह था कि अगर उसके 3 मीटर के रेडियस में कोई 30 सेकंड के लिए भी जाए तो वो बीमार हो सकता है और 2 मिनट में तो मौत भी हो सकती है। लिटरली इतना ज़्यादा खतरनाक था। एलिफेंट फुट की पहली तस्वीर देखो, इस तस्वीर को खींचने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल आए थे क्योंकि वहाँ कैमरा जाने पर ही बंद हो जाता था। तो एक वहीं का काम करने वाला व्यक्ति कैमरे को कार्ड पर लगाकर उसे धकेल कर और जैसे तैसे खींचा, जो कि ऑटोमेटिक फ्लैशलाइट चलाकर खींच लेता था। तस्वीर थोड़ी धुंधली थी बट पता चल जा रहा था, उसे अंदाज़ा लग रहा था कि वो कितना बड़ा है। और ये जो कर्मचारी थे जो लोग इसको फ़ोटो खींचे उन्हें लिक्विडेटर्स कहा जाता था। उन्होंने अपने जान पर खेल कर पूरी की पूरी चेरनोबिल की सफाई की। एलिफेंट फुट कितना खतरनाक है और भविष्य में इसका क्या होगा, ये बातें तो सब जानना चाहते हैं। देखो, हादसे के समय एलिफेंट फुट का जो रेडिएशन मात्रा था वो 10,000 रोएंटजन पर आवर था, जैसा कि मैंने पहले बताया। समय के साथ ये स्तर कम हो गया और 200 रोएंटजन पर आवर हो गया, पर ये अब भी बहुत ज़्यादा जहरीला है क्योंकि ह्यूमन के लिए रेडिएशन का सेफ लेवल 1 रोएंटजन पर ईयर है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो, कंपेयर कर लो कितना ज़्यादा खतरनाक है। और जहाँ तक बात रहा कि इसका फ्यूचर में क्या होगा, तो देखो मैं बता दूँ, ये हज़ारों सालों तक अभी सक्रिय रहने वाला है। तो उसके आसपास कोई भी सही नहीं है किसी भी इंसान को रहना। इसमें यूरेनियम और प्लूटोनियम जैसे तत्व मौजूद हैं। इनकी अर्थ आयु क्रमशः 700 मिलियन ईयर और 24,000 साल है। इसका मतलब एलिफेंट फुट कई पीढ़ियों तक सक्रिय बना रहेगा, एक्टिव रहेगा। इसके अलावा इसमें सीजियम और स्ट्रॉन्सियम है जिसका अर्धायु लगभग 30 साल का है। देखो, हिरोशिमा में जब ब्लास्ट हुआ था बहुत सारे लोग मारे गए थे, बहुत सारे। उसके कंपैरिजन में चेरनोबिल में सिर्फ 31।
तो तुम्हें ये देख कर लग रहा हो कि हिरोशिमा से ज़्यादा नहीं खतरनाक है, बट ये एक्चुअल में ज़्यादा है, क्योंकि हिरोशिमा में जितना रेडिएशन है उससे 400 से 500 गुना ज़्यादा रेडिएशन यहाँ है। और ये रेडिएशन बहुत सारे शहरों और बहुत सारे आसपास के देशों या इवन कॉन्टिनेंट्स में भी फैल चुके हैं। देखो हिरोशिमा में तो अब सब रहने भी लगे हैं, वो सिटी नॉर्मल बन चुका है, बट वहाँ जाना सख्त मना है। वहाँ सिर्फ इंजीनियर्स, साइंटिस्ट और काम करने वाले लोग जा सकते हैं। तो इस बात से अंदाज़ा लग चुका होगा कि जो चेरनोबिल का डिजास्टर था वर्स्ट न्यूक्लियर डिजास्टर क्यों है। तो अब चेरनोबिल के डिजास्टर से हम सबको क्या सबक मिला? हम सबको ये पता चल चुका है कि न्यूक्लियर डिजास्टर कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो इसे बिना सावधानी के करना, बिना एक्सपर्ट के करना बहुत खतरनाक हो सकता है। आज एलिफेंट फोर्ट को रिएक्टर नंबर 4 के गहरे हिस्से में ढक दिया गया है, सील कर दिया गया है। इसके ऊपर कंक्रीट की एक बहुत बड़ी दीवार बना दी गई है जिसे सैक्रोफेगस कहते हैं। फिर 2016 में इसे स्टील डोम न्यू सेफ कन्फाइनमेंट से भी ढक दिया गया है।